वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि एकदम न्यू बुक है 5 ऑप्शन के साथ, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 3 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मिनट प्रति सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो दोस्तों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि 14 गुना 28 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से प्रद्योत राजा जो कि अवंती के राजा थे। बी का मिलान हो जाएगा 2 से वश का उद्यन से। सी का मिलान हो जाएगा 4 से प्रसन्नजी जो कि कौशल राज के राजा थे। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से अजातशत्रु जो कि मगध राज के राजा थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। पाल वंशीय धर्मपाल राजा बिहार प्रांत के भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था। तो दोस्तों वह थे जतिन दास। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन यानी कि 1887 ईस्वी को, जो कि मद्रास में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा अब पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। तो दोस्तों वह क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी घाट का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है कृष्णा नदी पर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है।
राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में स्थित है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। नरोड़ा यूपी में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विषुव एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है, यह होता है। विषुव एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है, यह होता है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुण ग्रह। अगला प्रश्न है, पेट में उपस्थित पाचक रस का प्रमुख कार्य क्या है। पेट में उपस्थित पाचक रस का प्रमुख कार्य है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माँ अचार बनाकर कांच की शीशियों में भरती है तो वह इन शीशियों को अचार भरने से पहले धूप में सुखाती है क्योंकि शीशियों में नमी को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सोते हुए कुत्ते के पास से गुजरने पर उसके द्वारा कान खड़ा करना उदाहरण है। सोते हुए कुत्ते के पास से गुजरने पर उसके द्वारा कान खड़े करना उदाहरण है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी। सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरने पर उसके द्वारा कान खड़े करना उद्दीपन अनुक्रिया का उदाहरण है। यह मनोवैज्ञानिक स्निकर एवं पावलोव द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एडिस एजिप्टी मच्छर जो दिन में काटता है वह प्रभावित करता है। तो दोस्तों वह प्रभावित करता है रोगी के जोड़ों को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल चंद्र से लेकर पूर्ण चांद तक चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है क्योंकि बाल चंद्र से लेकर पूर्ण चांद तक चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोग पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी का प्रयोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं, इनमें से कौन सा अधिक अच्छा है। तो दोस्तों जो अच्छा है वह है सीएनजी, पेट्रोल से अधिक स्वच्छ ईंधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वह खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्म आलू पर फूंक मारने से आलू ठंडे क्यों हो जाते हैं। गर्म आलू पर फूंक मारने से आलू ठंडे हो जाते हैं क्योंकि उस तापमान वाले पदार्थ ऊष्माक्षेपी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर कितनी रही। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रही 2.5%। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो दोस्तों वह थे बत्तख मियाँ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार भाटा आता है। बृहद ज्वार भाटा आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो दोस्तों बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। बिजली का खर्च बराबर वाट इंटू घंटा बटा 1000 होगा और इसमें बैठा लेने के बाद 1 इकाई निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना करवाई गई थी, किंतु विधिवत जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा और इसे लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है 44वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। जिस देश का राज्य के नीति निषेध तत्व के निर्माण में योगदान है वह देश है। तो दोस्तों वह देश है आयरलैंड, जिससे कि राज्य का नीति निषेध तत्व लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह थे। तो दोस्तों वह थे जीवी मावलकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। ऑप्शन नंबर सी। आंतरिक दलीय लोकतंत्र से आशय है कि दल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समावेश हो, दल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चयन चुनाव के द्वारा किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय तथा बृहद बेरोजगारी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है। मुद्रास्फीति की दरें जिस सूचकांक पर आधारित होती है वह है थोक मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामागातु घटना। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत है। विरंजन चूर्ण के लिए जो कथन असत है वह है ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। विरंजन चूर्ण जो कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है और यह ऑक्सीकारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? तो दोस्तों जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, जो कि गलत दिया गया है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है, ना कि संलयन। अगला प्रश्न देखते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। अगला प्रश्न है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। तो दोस्तों जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वह है। तो दोस्तों वह है रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न है। सौर प्राचीन शैल समूहों की आयु आंकी जाती है। सौर प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। अगला प्रश्न है। मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्राहक अंग है? तो दोस्तों वह है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के समस्त अंगों में हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्राहक अंग है मस्तिष्क है। इससे सबसे पहले आंख प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पेसमेकर का क्या कार्य होता है? पेसमेकर का कार्य होता है यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। अगला प्रश्न है। थायमिन है। तो दोस्तों थायमिन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से कार्डियोलॉजी जो कि हृदय से संबंधित है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दा से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से यूरोलॉजिस्ट का हो जाएगा मूत्र नलिका से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से आंकोलिस्ट का आँख से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। अगला प्रश्न है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक और यह भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्सर माँ खाना बनाने से पहले आटे को छलनी से छानती है। वह ऐसा करती है क्योंकि वह अक्सर माँ खाना बनाने से पहले आटे को छलनी से छानती है। वह ऐसा करती है क्योंकि वह आटे में उपस्थित अशुद्धियाँ दूर करना चाहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कई गांवों में घर बांस के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 या 12 फुट ऊंचे होते हैं क्योंकि वर्षा अधिक होने के कारण बाढ़ का खतरा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रश्मि की उम्र 5 साल है। वह देखने में 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले एवं पेट फूला हुआ है। अक्सर बीमार और थकी थकी रहती है। गरीबी के कारण उसे पूरे दिन एक आधा रोटी ही मिल पाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रश्मि के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध है। अगला प्रश्न है। यदि कोई बालक कुपोषण का शिकार है तो उसे चाहिए। तो दोस्तों उसे चाहिए पर्याप्त एवं संतुलित आहार। अगला प्रश्न है।
बांधों के निर्माण से उभरी पर्यावरणीय समस्या है। बांधों के निर्माण से उभरी पर्यावरणीय समस्या है वन उन्मूलन एवं जैव विविधता की हानि। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शीतल ने लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाते समय अपशिष्ट की परत को पीला ही रहने दिया क्यों? ताकि शीतल ने लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाते समय अपशिष्ट की परत को पीला ही रहने दिया ताकि दोस्तों इस परत में पर्याप्त मात्रा में आयु एवं नमी बनी रहे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आणविक सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो दोस्तों वह है लोहा, ऑप्शन नंबर बी, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जिसकी संख्या है 876, जबकि बिहार का लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जिसकी संख्या 1021 है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेऊर नहर स्थित है। तेऊर नहर स्थित है गंडक नदी पर। तेऊर नहर गंडक नदी पर स्थित है। गंडक नदी पर स्थित अन्य नहरें हैं त्रिवेणी नहर एवं तिरहुत नहर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गया है संस्थान का नाम और एक तरफ दिया गया है स्थान का नाम। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। और सी का मिलान हो जाएगा 2 से, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में स्थित है। जबकि डी का मिलान हो जाएगा 1 से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है पुणे में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल का कैलेंडर आधारित है। आजकल का कैलेंडर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। अगला प्रश्न है, सीधी धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है? सीधी धमाल नृत्य संबंधित है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या पिरामिड। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डैश महाद्वीप में स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मदर टेरेसा के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, जो कि गलत कथन दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। वह 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, व्यक्त किया गया था किसके द्वारा बताना है? यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, यह बोला गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक मुद्रा यानी कि फैट मनी वह है। प्रादेशिक मुद्रा यानी कि फैट मनी वह है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारी कोठी डैश में स्थापित की गई थी। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारी कोठी स्थापित की गई थी 1651 ईस्वी में। थैंक यू।